हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सौरभ सिंघल। मैं डायरेक्टर एंड हेड लिवर ट्रांसप्लांटेशन, हेपेटोबिलियरी सर्जरी एंड जीआई सर्जरी, आकाश हेल्थ केयर सेक्टर 3 द्वारका में। आज हम बात करेंगे फैटी लिवर के बारे में। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, फैटी लिवर एक बहुत ही कॉमन डिसऑर्डर है एंड बहुत सारे मरीज आते हैं मेरे क्लिनिक में, मुझे आके कहते हैं कि सर मुझे तो फैटी लिवर है, ग्रेड 1 है, कई टाइम से है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मेरे फैमिली मेम्बर्स में भी ग्रेड 1 ग्रेड 2 फैटी लिवर है और मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन देखिए, फैटी लिवर का जो मतलब है वो ये है कि हमारे लिवर में, जिसमें आमतः 5% से कम फैट होना चाहिए, उसमें फैट परसेंटेज बढ़ गई है। मतलब उसमें जाके फैट डिपॉजिट हो रहा है। अगर फैट डिपॉजिट हो रहा है, इसका मतलब ये है हमारा जो लिवर है वो जब भी सूजन करता है किसी भी कारण से, भले ही वो हमारे डाइटरी हैबिट्स हो, भले ही वो अल्कोहल कंजम्पशन हो, भले ही वो हेपेटाइटिस बी हेपेटाइटिस सी का इन्फेक्शन हो या कोई और कारण हो, अगर हमारे लिवर में कोई भी सूजन आएगी तो उस सूजन के बाद हमारे जो लिवर के जो सेल्स हैं उनमें जाके फैट डिपॉजिट होगा। जब भी फैट डिपॉजिट होगा तो वो हमारे लिवर को फैटी बना देगा, फैटी लिवर बना देगा। जो फैटी लिवर होता है उसकी 3 ग्रेड्स आमतः कही जाती हैं। वो जो ग्रेड्स होती हैं वो डिपेंड इस पे करती हैं कि उसमें फैट का परसेंटेज कितना है हमारे जो टेस्ट हैं उनके माध्यम से। तो ग्रेड 1, ग्रेड 2 और ग्रेड 3 फैटी लिवर होता है। जनरली ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 ये जो तीनों फैटी लिवर हैं ये तीनों रिवर्सिबल होते हैं। बट जो ग्रेड 3 फैटी लिवर होता है वो बिल्कुल बॉर्डर लाइन होता है हमारे परमानेंट लिवर डैमेज के लिए, और उस परमानेंट लिवर डैमेज से बचाने के लिए हमें उस ग्रेड 3 फैटी लिवर तक पहुंचने से पहले ही प्रिकॉशन ले लेने चाहिए, डॉक्टर से मिल लेना चाहिए और ट्रीटमेंट ले लेना चाहिए। अब हम बात करेंगे कि हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं फैटी लिवर को। सो ओब्वियसली जैसा आप जानते हैं कि अल्कोहल मतलब शराब हमारे लिवर के लिए एक पॉइजन है। हमें शराब का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, भले ही वो थोड़ी ही क्वांटिटी क्यों ना हो। शराब हमारे लिवर को बहुत ही बुरी तरीके से इंजर करती है, मतलब बहुत ही बुरी तरीके से डैमेज करती है। उसके अलावा हेपेटाइटिस बी हेपेटाइटिस सी की जो जैसे इन्फेक्शंस हैं वो ओब्वियसली हमें किसी अच्छे हॉस्पिटल में ही कभी भी कोई भी इंजेक्शन लगवाना है, कोई ब्लड लगवाना है तो वहीं से लगवाना चाहिए, क्योंकि वो ब्लड के माध्यम से आते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो फैटी लिवर का जो मोस्ट कॉमन कारण है, जो कि ओबेसिटी, डायबिटीज़, मोटापा और डायबिटीज़, और हमारा जो आजकल का जो लाइफस्टाइल है जिसके अंदर एक शिथिलता है, हमारे अंदर एक आलस है। हम लोग जितना कंज्यूम करते हैं अपना कैलोरीज, उन कैलोरीज को बर्न आउट नहीं करते हैं। हम लोग डेस्क जॉब्स होते हैं, सुबह आते हैं, गाड़ी में बैठ के आते हैं, डेस्क पे काम करते हैं, गाड़ी में बैठ के घर जाते हैं और फिर घर में जाके पूरी शाम सोफे पे टीवी देखते हुए निकाल देते हैं और फिर सो जाते हैं। तो ये जो हमारा जो लाइफस्टाइल है, इस लाइफस्टाइल को हमें बदलना होगा। दूसरा जो हमारी डाइटरी हैबिट्स हैं, जो जंक फूड है, पिज़्ज़ा, बर्गर, जो भी हाई कैलोरी कंटेनिंग फूड है, बहुत ज़्यादा मीठा चीज़ें हैं, ये सारी की सारी चीज़ें हमारे लिवर के लिए बहुत ही बुरी हैं, क्योंकि ये जो हाई शुगर और हाई फैट डाइट होती है वो इवेंचुअली जाके हमारे लिवर में फैट डिपॉजिट करती है। तीसरी चीज़, हमें अपने वेट को कंट्रोल करना चाहिए। खासकर जो हमारे पेट के अराउंड का जो फैट होता है, जैसे हम सेंट्रल ओबेसिटी बोलते हैं, वो हमारे लिवर के लिए और हमारी हेल्थ के लिए बहुत बुरा है। चौथी चीज़, हमें ये एक नियमित हमारा कार्य करना चाहिए कि हमें एक तो योगा और जो भी हमारी मेडिटेशंस एक्टिविटीज़ हैं वो सब रखनी चाहिए। और उसके अलावा कोशिश करिए, अगर आपका जो जॉब है वो बहुत एक्टिव नहीं है, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट का भी अगर आप एक हैवी वर्कआउट मॉर्निंग में कर लेते हैं, या आप अगर 2 से 3-4 किलोमीटर का एक ब्रिस्क वॉक मॉर्निंग में कर लेते हैं, शाम को भी उतना ही कर लेते हैं, तो वो आपके शरीर के लिए एडिक्वेट है आपके लिवर हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। उसके अलावा जब भी हम कभी फैटी लिवर हमें कहीं डायग्नोस हो किसी भी टेस्ट में, हमें उसको बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना है। हमें डॉक्टर के पास जाना है, मेरे जैसे किसी लिवर स्पेशलिस्ट के पास आना है, और उनसे आपको अपने ब्लड रिपोर्ट्स, अपने अल्ट्रासाउंड, फाइब्रोस्कैन, जो भी टेस्ट हैं वो सारे करवा के एक बार उसको अच्छे से डायग्नोस करके उसकी कंडीशन को देख के उसको ट्रीटमेंट करवाना है। बाकी आपकी सेवा में हम हरदम कार्यरत हैं। आप कभी भी कोई सवाल है आप बेशक आके हमसे पूछ सकते हैं।